कल का दिन वाकई बहुत हंगामा खेज होने जा रहा है। 14 मई के हवाले से नजरसानी दरखास्त पर समाअत भी होने जा रही है। इसके साथ साथ पीडीएम भी अपना एहतजाज करने के लिए आ रही है। तो मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त आज मेरे मौजूद मेहमानों में अली गौहर बलोच साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ज्वाइन कर रहे हैं, आपको खुशामदीद कहती हूँ। सलीम बुखारी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, आपको भी सर अस्सलाम वालेकुम। अली गौहर बलोच साहब, सबसे पहले तो आपसे बात का आगाज करते हैं। सर ये बताइए, हुकूमत के पास किस किस्म की इत्तलात आ रही हैं सर, और अलार्मिंग इत्तलात आ रही हैं कि जिसकी वजह से जो धरने का या एहतजाज का मकाम था वो तब्दील करने की दरखास्त की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस तरह से कि आपने भी राना सनाउल्लाह साहब की वो बात जो है वो दोहराई है और सुनाई भी है, तो राना साहब ने तो मौलाना साहब को रिक्वेस्ट की है। ज़ाहिर है वो पीडीएम के जो हैं वो हमारे प्रेसिडेंट हैं, और अगर वो कॉल देंगे तो बाहसीत पीडीएम की पॉलिटिकल पार्टी तो फिर सारी उसमें शरीक होंगी। पीपल्स पार्टी ने भी कहा है, लेकिन राना साहब के ऊपर बाहसीत हुकूमत वजारत दाखिला एक मनसब है, एक ज़िम्मेदारी है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है। और अगर वाकई ये जलसा जो है ये अगर रेड जोन के अंदर होता है तो इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के कारकुनान होंगे। जिस तरह से कि पहले एक मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कुछ दिन पहले बात की और मीडिया के ऊपर उसको और रंग दिया गया, तो उनका भी बात करने का मकसद ये था कि जब आपके मतलब है कि एक क्राउड आ जाता है, जब वर्कर्स आ जाते हैं, तो फिर वो इस तरह से तो देखा देखी जिस तरह से कि मतलब है पूरे पाकिस्तान की इमलाक के साथ जो सलूक हुआ उस पर तो आगे चल के बात करते हैं, लेकिन ये किसी भी तरह इस्लामाबाद के किसी घरों के ऊपर, किसी और इदारों के ऊपर भी हमले हो जाते, चूँकि इमरान नियाज़ी साहब ने पूरे नौजवान नस्ल को एक गलत डगर पे लगा दिया है, गलत मैसेज दिया है। पाकिस्तान की तारीख में इस तरह के कभी वाक़यात नहीं हुए। हम कोशिश तो करेंगे कि कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो। सिचुएशन क्यों चेंज की जा रही है? जो धरने का, जो एहतजाज का मकाम आप लोगों ने चूज किया था सुप्रीम कोर्ट के बाहर, उसे तब्दील किया जा रहा है। गालिबन डी चौक के करीब करीब अब एहतजाज और धरने की बात हो रही है। तो सर इस हवाले से मैं पूछ रही थी कि कोई मुसद्दक़ा इत्तलात आप लोगों के पास आ रही हैं कि जिसकी वजह से चेंज किया जा रहा है मकाम? नहीं, डी चौक इसलिए ज़ाहिर है कि मतलब है इसका फ़ैसला तो पीडीएम की क़यादत ने करना है और मौलाना साहब ने करना है, लेकिन ज़ाहिर है कि अगर हम रिक्वेस्ट करेंगे बासियत हुकूमत, मतलब है कि राना सनाउल्लाह साहब वज़ारत वज़ीर दाखिला हैं, तो वो फिर मतलब ज़ाहिर है कि उसको चेंज करके डी चौक के करीब ताकि। और सर अगर आपके सरबराह पीडीएम के सरबराह ने आपके रिक्वेस्ट को नहीं माना, जो कि इत्तलात आ रही है कि उन्होंने मुस्तरद कर दिया है और मकाम तब्दील नहीं कर रहे हैं, तो सर फिर उसके बाद क्या होगा? क्या हुकूमत और बशमूल तमाम पीडीएम जमातें मौलाना साहब की बात मानेंगे? सर देखें, बासियत एक पार्टी के वर्कर के, मैं तो पीडीएम की मतलब है कि वो उसका समझता हूँ कि हम तो फिर पीडीएम की क़यादत को, ज़ाहिर पीडीएम के अंदर हमारी क़यादत भी मौजूद है और शाहिद खाकान साहब जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी हैं पीडीएम के, तो हमने तो फिर ज़ाहिर है कि उस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना है। लेकिन ये मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, जो मुझे इत्तलात आ रही हैं, हमारे अपने इलाकों से भी लोग जो है वो कह रहे हैं कि हमने इस कॉल के ऊपर जाना है, तो ये मतलब है कि बहुत बड़ा मजमा होगा। ये फ़र्क ख़त्म हो जाएगा कि जो डी चौक किधर है, सुप्रीम कोर्ट किधर है। सर प्लीज सर मुझे कैटेगोरिकली बताइए, अगर मौलाना साहब नहीं मानते हैं तो फिर आप लोग उसी जगह पर एहतजाज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे, तो फिर वो सर दफा 144 का जो निफाज हुआ है पूरे इस्लामाबाद में, उसका क्या होगा? सर देखें, दफ़ा 144 की तो आज तक किसी भी सियासी पार्टी ने कभी भी, आप देख लें कि कभी भी उसकी वो नहीं की, मतलब है कि करनी तो चाहिए, लेकिन कि ये रवायत नहीं है। ये खान साहब ने देखे ना, एक खान साहब के पास तो नहीं है ना कि लाडलापन सिर्फ के सर्टिफिकेट है कि वो जहाँ पर चाहें जलसा कर लें। असल बात तो ये है कि हमने अगर कल का प्रोटेस्ट मौलाना साहब ने अनाउंस किया तो हम बिल्कुल करेंगे, और शहराए दस्तूर पर मैं देख रहा हूँ कि लाखों का मजमा होगा। आप सिर्फ सियासी जमात नहीं है, आप हुकूमत भी हैं अली गौहर बलोच साहब, और इम्प्लीमेंट करवाना आपका काम है। अगर आप खुद उसूलों को तोड़ने के लिए आएंगे तो फिर आप बाकी किसी जमात से कैसे कह सकते हैं कि वो दफा 144 या कोई भी दफा लगी हो उसके ऊपर अमल करे?
हुकूमत में काबीना है, काबीना बेहतर फैसला करेगी जो उनको हुकूमत, हम ये नहीं कहते हुकूमत को उनको चाहिए कि वो ज़ाहिर मौलाना साहब से बात करें। हमने तो बासियत पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर की हैसियत से उसमें हिस्सा लेना है, और ये शरायत दस्तूर जो है वो ये बहुत कम है जगह, मतलब ये बहुत बड़ा मजमा होगा, ये कल बहुत बड़ा सरप्राइज होगा कौम के लिए। और आप देखेंगे कि लोग जोक दर जोक आ रहे हैं पूरे मतलब है कि आप सर मुझे ये बता दीजिए, सलीम बुखारी साहब भी बैठे हुए, मैंने उनकी तरफ भी जाना है, लेकिन मुझे आप ये बता दीजिए अली साहब, मुस्लिम लीग नून उनकी तरफ से भी इसहाक डार साहब ने रिक्वेस्ट की, यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही चाह रही है, अगर आप दोनों जमातें ना जाना चाहें तो क्या पीडीएम का खालिसतन सिर्फ और सिर्फ मौलाना साहब फैसला कर सकते हैं कि जी उन्होंने उसी जगह पर धरना देना है? सर नहीं, इस तरह हो नहीं सकता कि अगर वो पीडीएम के सदर हैं, और ये नहीं हो सकता कि अगर उन्होंने फैसला किया है, जाहिर है वो फैसला तो मशावरत से ही हुआ है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की, लेकिन ये है कि उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने बासियत वजारत दाखिला उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है मौलाना साहब के पास, तो वो अब हम बासियत पॉलिटिकल पार्टी भी पीडीएम के फैसले से वापस नहीं आ सकते। राना सनाउल्लाह साहब को चाहिए कि वो अभी टाइम है, वो बात करें मौलाना साहब को, उनको कन्विंस कर लें, और अगर वो किसी और जगह पर उनको जगह मुयसर करते हैं तो उधर वो शिफ्ट करते हैं तो उधर चले जाएंगे। लेकिन मैं हैरान हूँ कि और 10 बजे का कहा जा रहा था कि 10 बजे तक इस बात का फैसला आ जाएगा सामने, आवाम को पता चल जाएगा। ठीक है सर, आप साथ मौजूद रहिए, आप साथ मौजूद रहिए। सलीम बुखारी साहब, मैं एक गुजारिश करूंगा, मैं गुजारिश कर लूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कल ये तवक्को से बड़ा मजमा होगा, और यहाँ पर जो है कारकुनान जो हैं, मुझे इस बात का खदशा है कि उनको कंट्रोल कैसे किया जाएगा। जिस तरह से कि खान साहब जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के कारकुनान हैं, वो खान साहब ने जिस तरह से इमलाक को नुकसान पहुंचाया, सर ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद आप लोग मौके की नजाकत को समझ रहे हैं, लेकिन शायद मौलाना फजल रहमान साहब नहीं समझ रहे, इसीलिए वो अभी तक अटल हैं, और अभी तक जो इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक तो यही है कि वो उसी मकाम पर एहतजाज या धरने की बात करें। लेट्स सी कि अभी 10 बजे के बाद जो फैसला सामने आता है वो क्या होता है। बुखारी साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम सर, आपको ये सारी बातें समझ आ रही हैं? हुकूमत है, हुकूमत एक सियासी जमात भी है, और दफा 144 का जैसे बात कर रहे हैं अली गौर बलोच साहब के, किसी सियासी जमात ने कभी उस पर अमल नहीं किया, हालांकि अमल करना चाहिए, लेकिन ये तो हुकूमत है सर, इनका काम है इंप्लीमेंट करवाना। अगर खुद ही उस दफा को तोड़ने के लिए आ रहे हैं तो फिर बाकी उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाए? बहुत शुक्रिया आपका किरण, आपने याद किया अपने प्रोग्राम में। देखिए गुजारिश, हमें ग्राउंड रियलिटीज़ को अपने सामने रखना चाहिए। जितने भी सियासत के असूल थे, जितने भी सियासत की रवायात थी, उन सब का जनाजा दफना चुके हैं जनाब इमरान खान साहब। हर असूल की मुखालफत करके, हर असूल को तोड़ के उन्होंने 61 के करीब जलसे किए हैं जब से वो इक़्तिदार से निकले थे, और कोई 100 के करीब जलसे किए हैं जब वो हुकूमत में थे, उनके जो पौने 4 साल थे। अगर आप मुझसे ईमानदारी से पूछें तो उन्होंने सवाए जलसे जुलूस और प्रोटेस्ट के और इसके अलावा कुछ करके दिया नहीं है। मुझे समझ में नहीं आती है कि तरीके इंसाफ किस बलबोते पे चाहती है कि हम इंतखाबात में जाएंगे और फिर 2/3 मेजॉरिटी भी ले लेंगे। ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स होती है ना किरण, ये बहुत जालिम चीज़ का नाम है। उनके अगर काम नहीं हुए, उनकी अगर किसी ने बात नहीं सुनी है, उनका अगर कोई छोटा सा मसला भी हल नहीं हुआ है, तो 5 साल में एक ही दफ़ा मौका मिलता है उनको बदला लेने का। क्या आपको याद नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 बड़े इलेक्शंस जीती थी सिर्फ इसलिए कि पंजाब में उनकी पोजीशन सबसे बेहतर थी? और क्या आपने ये हाल देखा नहीं कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी का क्या हुआ है कि 7 सीटें हैं उनके पास पूरे पंजाब में, विच इज़ 2/3 ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स है ना, ये चूँकि इसकी तरफ तवज्जो नहीं गई है, सिर्फ जलसे जुलूस किए हैं, तो उन्होंने 2 नए रवाज डाले हैं पाकिस्तान की सियासत में जिनका तज़किरा बहुत ज़रूरी है। एक तो ये है कि अगर अदालत से आपको अपनी मर्जी का फैसला चाहिए तो मुसल्ला जत्थे लेके अदालत पे चढ़ दौड़े, कोई आदमी इसकी तरदीद नहीं कर सकता है। वो चाहे जुडिशल कॉम्प्लेक्स था जहां 2 दफ़ा वो चढ़ाई करके गए, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट थी जहां 2 दफ़ा चढ़ाई करके गए, वो चाहे वो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत थी। तो ये एक नया रवाज पड़ा है लैंड माफिया के। किसी भी बड़े आदमी को आप हाथ डालेंगे, वो 200 मुसल्ला लोग बिठाएगा 20 गाड़ियों के ऊपर और अदालत आ जाएगा, आप मुझे रोक के दिखाइएगा। नहीं रुकेंगे वो, इसलिए कि रवाज पड़ गया है। यही रवाज खान साहब ने जलसों के एतबार से डाला है। उन्हें कहें कि जनाब चाइना का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, प्रेसिडेंट आ रहा है, खुदा के लिए धरना 2 दिन के लिए पीछे कर लें, उनका नहीं यही रहेगा। उन्हें कहा कि आप डी चौक ना जाएं, आप ये वहां कर लें जलसा, उन्होंने कहा मैं वहीं करूंगा। आपने 3 मरतबा देखा जब सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी उनको 25 मई को
कि आप आगे मत जाइएगा, आप F9 पार्क पे रुके, वो रुके, उन्होंने पूरे शहर को आग लगा दी। ये रवायात जो हैं ये दम नहीं तोड़ रही हैं। सर ये जो शहर को आग लगाई गई, दफा 144 की खिलाफ वर्जी की गई, सलीम बुखारी साहब सर सवाल भी ले लीजिए साथ साथ, इसी बुनियाद पर इसी हुकूमत ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर इमरान खान साहब के ऊपर बेशुमार मुकदमात दर्ज किए हैं। तो सर क्या फिर कल जब ये इसी रेड जोन के अंदर जहां पर दफा 144 नाफिज है, वहां पर मौलाना फजलुर रहमान साहब अपना जलसा लेकर, अपना एहतजाज लेकर आ रहे होंगे, ये हुकूमत क्या मुकदमा करेगी उन पर? और फिर शायद इसी स्टेज पर सर मरियम नवाज साहिबा भी हो, तो इतनी हिम्मत होगी कि वजीर दाखिला उनके ऊपर मुकदमा करें? बीबी ये मुकदमों शिकदमों से डराना आप बंद करें। आपने देख लिया ना 120 मुकदमात का क्या हाल हुआ है इमरान खान साहब के ऊपर। उन दूसरों का भी यही ख्याल है कि हमें भी कोई नहीं पूछेगा। मैं कह रहा हूं मेरी बात की तरफ तवज्जो दें, जो रवाज आप डालते जाएंगे वो पड़ता चला जाएगा। ये कोर्टों के बाहर जलसे जुलूस करने की आदत किसने डाली है? हम कभी तवक्को नहीं कर सकता था, मैं पीडीएम से या पीपल्स पार्टी से या नून लीग से, कि वो इस तरह की बात सोचेगी कभी। लेकिन ये सोचना इसलिए पड़ रहा है कि इस तरह की बात और इस तरह का हमला और इस तरह का एहतजाज इज वर्किंग, नतीजा खेज हो रहा है, नतीजे ले रहे हैं लोग। इसलिए उन्होंने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज क्यों होना चाहिए? अब आप इस बहस में पढ़ेंगे अगर तो पूरा प्रोग्राम आपका गुजर जाएगा। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रवायात नई कायम की हैं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जमानतों का जुमा बाजार लगाया है, जिस तरह से उन्होंने मुकदमात के फैसले जिस नौयत के किए हैं, जिस तरह के किए हैं, जिस बैकग्राउंड के बावजूद किए हैं, तो भाई साहब ये रवाज तो बाकी सारे अपना हक समझेंगे। तो आप देखिए ना, खान साहब एहतजाज करवाते हैं, लोगों को कहते हैं चढ़ दौड़े, फिर कहते हैं कि हमारे लोग तो थे ही नहीं। मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठ के कहते हैं कि अगर मुझे इन्होंने हाथ लगाया फिर यही होगा। यार हम जाएं तो जाएं कहां? हु डू वी ट्रस्ट? ये है हमारा सबसे बड़ा डायलेमा। इसलिए ये सियासत नए रंग इख्तियार कर रही है।